बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ने कहा, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार में तेजी से हो रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, कहा इनके राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। बिहार में करीब 60 लाख घर गरीबों के लिए बनाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुफ्त बिजली की भी घोषणा की। विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है। सीएम योगी बोले, श्रद्धालुओं को आतंकी कहकर बदनाम किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को दी चुनौती। जस्टिस वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश को भी अमान्य घोषित करने की मांग की। एडीजी कुंदन कृष्णन की न्यूज 24 की खबर पर मोहर, कहा हत्या के पीछे शेरू सिंह गैंग का हाथ। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है शेरू। बिहार में खराब कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने लगाए पोस्टर। पोस्टरों में बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं का किया गया है जिक्र। पोस्टर में लिखा है, बिहार में काबा, अपराधियों का राजबा, अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में रखें अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कहा। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। नीतीश ने 4 दिन में दूसरी बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आज मुंबई के मीरा रोड पर रैली। राज ठाकरे अपने भविष्य की योजना, राजनीतिक एजेंडे और मुंबई में हिंदी भाषी लोगों की पिटाई पर रख सकते हैं अपनी बात। यमन में निमिषा प्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता संगठन को इस संबंध में एक अभ्यावेदन दायर करके भारत सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, मैं आरएसएस सीपीएम दोनों से वैचारिक लड़ाई लड़ता हूं। राहुल गांधी का आरएसएस और सीपीएम पर आरोप, इनमें लोगों के लिए कोई भावना नहीं है। राहुल बोले, आरएसएस सीपीएम जनता से जुड़ना नहीं चाहते, गले नहीं लगाना चाहते। कहा, भाषण देने से कुछ नहीं होता, संवेदना होनी चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुलाई है। बैठक की अगुवाई सोनिया गांधी करेंगी। बैठक का उद्देश्य विपक्षी एकता दिखाना और सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाना है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अब तक 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन। सभी मतदाताओं के गणना फॉर्म बीएलओ तक पहुंच गए हैं। अब 45,82,000 गणना फॉर्म बाकी आना है। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पश्चिम बिहार के रिचमेंट ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों को आज भी मिली है धमकी। इन स्कूलों को ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। धमकी से स्कूल प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों में एक बार फिर दहशत का माहौल है। मुंबई में एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 1 महीने में शहरों के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों को ये थ्रेट मिल रहा है। कांदीवली पुलिस और बम शोध पथक मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल। सरकार ने इनोवेशन चैलेंज शुरू करने का आदेश दिया है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के निकाले जाएंगे समाधान।
मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ढही एक चौल, मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे में अब तक 7 लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 5 अमरनाथ यात्री घायल हो गए हैं। ट्रक ने तीर्थ यात्रियों की कार को टक्कर मार दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उत्तम शुगर मिल में हुआ हादसा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गिरे 4 कर्मचारी, हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की ऑल पार्टी हो रही है बैठक। कई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। किसान नेता बना रहे हैं लैंड पुलिंग के विरोध की नीति। किसान नेताओं ने दरअसल 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी दी है। किसानों की बैठक में ट्रैक्टर मार्च पर भी चर्चा होगी। अमृतसर में संजीव कुमार दुबे को पुलिस ने धमकी के मामले में गिरफ्तार किया है। श्री हरमिंदर साहिब को बम से उड़ाने की दे रहा था धमकी। बीटेक पास आरोपी कई कंपनियों में काम कर चुका है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मैहर में तेज उफनाते नाले में सैकड़ों जानवर बह गए। गाय और बैल पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। लोग जानवरों का बहते हुए वीडियो बनाते तो नजर आए, लेकिन किसी ने भी जानवरों को बचाने की कोशिश नहीं की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का हाल बेहाल है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव नजर आया। भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरे बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंसी। अजमेर में हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। वैशाली नगर, अलवर गेट और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भरा बरसात का पानी। हॉस्पिटल के कई विभागों में भरा बरसात का पानी। जोधपुर में सतलाना करनियाली मार्ग रपट के ऊपर से बह रहा है पानी। पानी के बहाव से रपट हुई क्षतिग्रस्त। जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं ग्रामीण। यूपी के चित्रकूट में लगातार मूसलाधार बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी है। बाढ़ से 12 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। बारिश के पानी से नाले में उफान नजर आ रहा है। मछली मारने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पहाड़ी थाना क्षेत्र में पक्का मकान ढहने से 2 भाइयों की मौत हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसटीजीटी की लिस्ट में डाला गया है।